आज हम सीखेंगे कि बेसन डाइवर्टर का एक्सपोजर पार्ट कैसे लगाना होता है। कंपनी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस कंपनी का हमें इंस्टॉल करना है वो है जगवार। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों को अगर कहीं पे इंस्टॉल करना होगा तो ओबियसली उनको पता होना चाहिए कि हमें किस कंपनी का पार्ट कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि हर कोई कंपनी अपने अपने तरीके से बनाता है। हर एक कंपनी का मैच नहीं होता है। तो ये मगर प्रमोशन नहीं है, ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसलिए इस गरज से मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने बहुत बार ये भी कहा है कि डाइवर्टर कामयाब नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि डाइवर्टर कामयाब नहीं है डोमेस्टिक के अंदर। यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ ये कमर्शियल साइट है, याद रखिएगा। कमर्शियल साइट मतलब होम स्टे हो, हॉस्टल हो या होटल हो, तो ये कमर्शियल होता है। अब हमें इसको इंस्टॉल करना ये है। इसका सपोर्ट आता है इस पैटर्न का। इसमें क्या करना है कि एलकी का नट यहाँ पे होता है, इसको खोलना है। ये एलकी का नट है, ये नट थोड़ा लूज करके इसको, ये लेग जो है ये निकालना है बाहर। उसके बाद हमें पहले लेग को एडजस्टमेंट करना है। पहले अच्छी से खुद ही देखना है हाथ से कि ये बराबर आ भी जाएगा या नहीं। देखो इस तरीके से। बहुत सारे केसों में क्या होता है कि ये बेसन डाइवर्टर कहीं अंदर चले जाता है या कहीं बाहर आता है, तो यहाँ पे बराबर है, हम केयर करते हैं काम को। अगर कहीं पे बाहर आया होगा तो आपको क्या होगा कि ये जब ये टॉप आप इसको बिठाओगे तो आपको क्या होगा, मैं समझाता हूँ आपको इस तरीके से। तो ये टॉप आपको प्रॉपर नहीं आएगा, जैसे मुझे आता है यहाँ पे, तो ये आपको प्रॉपर नहीं आएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, फिर उस केस में आपको इस लेग की कुछ थ्रेड्स काटने होंगे, कुछ चूड़िया जो थ्रेड है ना, इनको काटना होगा। उसके बाद ये आपको बराबर आ जाएगा। सबसे पहले ये कप जो है ये हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एक कप मैंने इसको लगा लिया। इसके बाद अब इसको लगाना है। देखो इसमें कंपनी ये वाला एल की साथ देता है जिसे हम ये लेग को टाइट करेंगे। लेकिन टाइट करने के टाइम पे हमें क्या होगा कि इसमें तकलीफ होता है हमें बाज़ औक़ात टाइट करने में। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे हम अपना रखते हैं साथ में, हम इससे टाइट करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लंबी होगी उतना ज़्यादा हमें आसानी होगी इसको टाइट करने में। लेकिन उतना भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि जिससे नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको टाइट करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ इस तरीके से। देखो अब ये प्रॉपर आएगा मुझे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि ये सपावुड जो है ये लगाना है इस तरीके से। इसको मैं ये लगा दूंगा। बहुत केसों में हमने ये भी देखा है कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो पहले टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमें लेवल सही से समझ नहीं आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लेवल कभी टीढ़ा हो जाता है ना। बहुत टाइम पे हमने देखा है कि लेवल टीढ़ी हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, समझाता हूँ। क्योंकि ये सुराग जो है, देखो मैं आप दोस्तों के लिए समझाऊंगा। ये सुराग जो है ये हमें फिर बड़ा करना है उस साइड। मानो फॉर एग्जांपल अगर मैं समझा दूँ कि ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। अगर मुझे लगेगा कि मुझे लेवल इस साइड डाउन है तो मुझे नीचे की साइड इसको थोड़ा काटना है। वो आता है कोरबिट। कोरबिट आता है। कोरबिट से हमें इसको थोड़ा हल्का सा इस प्लेट को नीचे से साइड ख़त्म करना है, फिनिश करना है, काटना है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऊपर की साइड ढकेल सकते हैं, यानी कि टॉप जो है वो हम प्रॉपर लेवल में कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर को खुद नहीं पता होगा कि इसने क्या किया है। कस्टमर को फिनिशिंग के साथ टच होता है ना। बहुत सारे केसों में क्या होता है कि हमारी लेवल क्या है कि इस साइड उठी है, इस साइड डाउन है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट इस साइड काटना है थोड़ा सा, टॉप की साइड। उसके बाद क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे हम इसको नीचे की साइड दबा सकते हैं। तो वो है उसकी काम। तो फिलहाल मैं इसको लगा रहा हूँ। लगाने के लिए सिंपल है, मेरे यहाँ पे ठीक है सारा। तो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। हो गया ये मेरा कंप्लीट। अब मुझे इसको यहाँ का टॉप लगाना है। कि लेवल का काम क्या होता है कि यही होता है ना। जब हम इसको अंदर का पार्ट लगाते हैं तो ये टीढ़ा होगा। अगर अभी हमें लेवल में नहीं होगा उस टाइम पे, तो अभी हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये काम सारा हमें उस टाइम पे ख्याल रखना है जब हम इंस्टॉल करते हैं, है ना।
इसके साथ होता है ये वाला रबर। मैक्सिमम टाइम पे आप इस रबर को देखोगे, ये प्लग होता है कहाँ पे, ये जो सुराग है यहाँ पे, इस सुराग का प्लग होता है। क्यों? क्योंकि इस गर्ज से कि इसके अंदर पानी ना जाए या इसके अंदर कोई कचड़ा ना जाए। जो एलन की का नट होता है, अगर उसमें कचड़ा गया या पानी गया, वो रस्ट करेगा या वो फिल होगा, तो कल को हमें रिप्लेस करने में टाइम लग जाएगा, मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया रेडी। तो अब यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड है ना। ये सबको पता है, लगाना बिल्कुल ईजी है, लेकिन कुछ तरीके होते हैं लगाने का। आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ समझा होगा कि हमें कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।